सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे वारी एनर्जी की। वारी एनर्जी के लिए कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। सारा कुछ जानेंगे। वीडियो के अंदर से पहले पीएनएल देख सकते हैं, लाखों का प्राउड जो कि शायद ही कोई आपको अपना पीएनएल पोर्टफोलियो वगैरह शो करता हो। ठीक है, देख ही चुके हैं आप। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आज की। देखिए, होल्डिंग्स वगैरह की भी हम बात कर लेते हैं। तो लॉस चल रहे हैं, ठीक है, लॉस चल रहे हैं, सभी के लॉस चल रहे हैं, हमारे भी लॉस चल रहे हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन खास चीज़ क्या है कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो हमारी होल्डिंग्स में जो स्टॉक्स थे, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि क्या क्या हमारे पास हैं। तो देखिए, आज जो है जो लॉसेस हो रहे थे उसको काफ़ी अच्छे से रिकवर कर पाया। उसके पीछे कारण है गॉडफ्रे फिलिप्स। ठीक है, गॉडफ्रे फिलिप्स मैंने आपको बताया था कि हमारे होल्डिंग्स में है। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20% अपर सर्किट लगी है गॉडफ्रे फिलिप्स में। ये वाला स्टॉक आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ तो जो हमारी होल्डिंग्स थी उसमें तो प्रॉफिट हुआ ही, उसके साथ में इंट्राडे के अंदर भी हमने यहाँ पर पोजिशंस ली हुई थी। यहाँ पर आप देखो, गॉडफ्रे फिलिप्स में देख सकते हैं 9,000 के आसपास का प्रॉफिट बन रहा है। तो ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे पास जो भी है उसमें आप देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। क्या कोई यहाँ पर बाइंग की टिप्स वगैरह नहीं होती है। बाकी आप देख ही सकते हो, बाकी लॉसेस ही चल रहे हैं। डिक्सॉन है हमारे पास, पीजीईएल है, टीडी पावर है, ठीक है, वारी है, तो लॉसेस चल रहे हैं। ठीक है ना, लॉसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वारी एनर्जी की। ठीक है, वारी एनर्जी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आज भी गिरावट हुई, आज भी गिरावट हुई। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी लास्ट के कुछ समय में ज़रूर हुई, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर वारी एनर्जी के ऊपर देखने को नहीं मिला। आज भी 4-5% के आसपास की गिरावट हमें वारी एनर्जी के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पर यदि आप देखो तो ऑलमोस्ट स्टॉक जो है वो सपोर्ट पर आकर फिर से रुक गया है। सपोर्ट मतलब कि इससे पहले जो इसने बॉटम लगाया था लगभग यही लेवल था, यहाँ पर है 2,2100 के आसपास का। तो उसी लेवल पर यह आ चुका है, सपोर्ट पर फिर से यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो गिरावट जो है वो लगातार यहाँ पर इंटेंसिफाई होती जा रही है। और यहाँ पर चौंकने वाली बात यह है कि अमेरिकी बाज़ार जो है वो बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं। कल के डेट में यूएस मार्केट अच्छा ट्रेड किया, अच्छी बाइंग हुई, लेकिन उसके बावजूद हमारी मार्केट जो है वो रेड में ही ट्रेड हो रही है। अगर किसी दिन ठीक ठाक 1-8% की गिरावट यूएस मार्केट के अंदर हो जाए तो हमारी मार्केट फिर 1.5-2% गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। जो एफआईज की सेलिंग्स जो है वो अब धीमी हो जाएगी, रिकवरी हो सकती है। कहना है एक्सपर्ट्स की कि पैनिक सेलिंग ना करें, ऐसी बातें जो है एक्सपर्ट्स बता रहे हैं इस गिरावट को लेकर, है ना। लेकिन जो अपडेट निकल कर आ रही है उसको हम यहाँ पर यदि समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप ये देखिए, सबसे पहले तो क्या अपडेट है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यूएस से जो अपडेट निकल कर आ रही है उसको देखते हैं, उसके बाद बड़ी खरीदारी हुई है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। देखिए, ट्रंप टैरिफ्स हिट इंडियन स्टॉक्स, वारी एनर्जी, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डी डिक्लाइन। ठीक है, ये सारे जो है यहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं केमिकल मेकर्स जो हैं, जुबिलेंट इंग्रेविया हो गई, यूपीएल यूपीआई इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई, उनके अंदर गिरावट देखने को मिली है। ठीक है ना। यूएस इंपोर्ट 5 मेजर मॉड्यूल्स लाइक, ये जो 5 मॉड्यूल्स हैं इनका ये बनाते कौन है तो पीआई इंडस्ट्रीज, जैसे कि यूपीएल, जुबिलेंट इंग्रेविया, ये मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंडिया की पीआई इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाए, मतलब कि ये कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं, जिसमें कि पीआई इंडस्ट्रीज़, यूपीएल लिमिटेड और जुबिलेंट इंग्रेविया हैं। तो इनके अंदर गिरावट तो देखने को मिल ही रही है। लेकिन हम बात करें यदि सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो वारी एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित नज़र आ रहा है, क्योंकि 50% की जो रेवेन्यूज़ है वो अमेरिका से यह जनरेट करती है ना। देखिए, 2% की इंट्राडे के अंदर गिरावट हुई थी, लेकिन क्लोज होते होते 4 से 5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ट्रम्प टैरिफ हिट इंडियन स्टॉक्स, किस किस स्टॉक में असर हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत फोर्ज, सेंसेर इंजीनियरिंग, गोकुलदास एक्सपोर्ट, जुबिलेंट इंग्रेविया, टूपिन, टेगा इंडस्ट्रीज, टोरेंट फार्मा, यूपीएल, सोना बीएलडब्ल्यू, रेमोंड, अरविंद, जेके टायर, ट्राइडेंट, सिप्ला, वारी, डीआरएल और सन फार्मा। ये जो कंपनियां हैं जो अपने एक्सपोर्ट्स कर मतलब अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करती है और रेवेन्यूज़ जो है वो यूएस से जनरेट करती है, तो इन कंपनियों के अंदर इस तरह की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये क्लोजिंग की नहीं है, ये बीच इंट्राडे बीच मार्केट का ये डाटा है। उसके बाद डाटा और भी कुछ यहाँ पर ख़राब होता हुआ नज़र आया है। ट्रंप ने जो है रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, जो कि कब से शुरू हो सकता है तो अप्रैल से। ठीक है, as soon as April, the tariff would be
customized for each country, offsetting not just their own devices but also non-tariff barriers such as unfair subsidies, regulation, value-added taxes and other factors, Bloomberg reported. ठीक है, तो नॉन टैरिफ बैरियर तो जो टैरिफ है ही, लेकिन उसके साथ में नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगाए जा रहे हैं, जैसे कि सब्सिडीज़ जो है वो अनफेयर है, रेगुलेशंस हो गई, उसकी वैल्यू एडेड टैक्सेस वगैरह हो गई, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है। इंडिया का जो टैरिफ रेट है आर एट द हायर एंड एंड लाइकली मोर एक्सपोज टू रेसिप्रोकल टैरिफ्स। यदि इम्प्लीमेंटेड होता है तो मॉर्गन स्टैनली का यहाँ पर कहना है फूड प्रोडक्ट और वेजिटेबल स्टैंड टू बी अफेक्टेड मोस्ट एज इंडिया इम्पोजेज हायर एवरेज टैरिफ ऑन द यूएस ऑन अ रिलेटिव बेसिस। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो असर देखने को मिल सकता है वेजिटेबल्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह की जो है यहाँ पर बात की जा रही है। सेवरल इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज वगैरह हो गई है ना, टोरेंट फार्मा हो गई, इनके अंदर भी असर देखने को मिल रहा है। ऑटो एंसिलरी सेक्टर सेवरल कंपनीज जो है वह भी यहाँ पर सोना BLW हाईएस्ट एक्सपोजर टू द नॉर्थ अमेरिका मार्केट एट 40%, फॉलोड बाई संवर्धन मोटर्स, मदरसन 18% है ना। बाद बाकी वारी एनर्जी की तो आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी हमारे प्रधानमंत्री यूएस ज़रूर गए हैं, लेकिन उस तरह का कोई बहुत पॉजिटिव अपडेट निकल कर नहीं आया है। यदि वैसा कोई ज़बरदस्त खबर निकल कर आती तो मार्केट इस तरह से करेक्ट होता ही नहीं, है ना। यहाँ पर कुछ अच्छी खबर भी है जिसको कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। तो ये देखिए, एस इन्वेस्टर मधुसूदन केला पिक्स स्टेक इन द इंडियाज लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, यहाँ पर ये खबर भी अच्छी निकल कर आ रही है। हर तरफ बुरी खबर है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह निकल कर आ रही है कि लगभग एक बड़ी खरीदारी की गई है, 1% से अधिक है, 1.16% टू बी प्रिसाइज, और 7.3 बिलियन एस ऑफ 12 फरवरी 2025। ठीक है, 1% तक जब तक रहता है तब तक तो कोई हिस्सेदारी मतलब कोई डाटा शो नहीं होता। 1% से जैसे ऊपर जाता है तो उसके बाद यहाँ पर डाटा शो होने लगता है। तो 1.16% की हिस्सेदारी जो है वह मधुसूदन केला ने खरीदी हुई है, और लगभग 7.3 बिलियन रुपीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। कारण क्या है बिहाइंड द एस इन्वेस्टर डिसीजन टू बाई द स्टॉक रिमेन्स अननोन हियर, व्हाट वी बिलीव माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द मूव। क्या कारण हो सकता है? तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव फॉर सोलर मॉड्यूल्स। ठीक है, पहला कारण बताया जा रहा है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग टर्म का आप व्यू रखें वारी एनर्जी या फिर प्रीमियर एनर्जी के लिए, दोनों ही स्टॉक्स पर आप नज़र बना कर रखें। प्रीमियर एनर्जी जो है वह भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर एक ऑप्शन है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। यदि यूएस टैरिफ्स की हम बात करें तो प्रीमियर एनर्जी का एक्सपोजर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वारी एनर्जी। तो इस कारण से प्रीमियर एनर्जी पर आप जो है मतलब बराबर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं सोलर मॉड्यूल के कंपनियों पर इन्वेस्ट करना, तो इन दोनों में आप 50-50% इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बुरी खबर प्रीमियर एनर्जी के लिए यह है कि जो हैश इन्वेस्टर्स थे वो अपनी पोजीशंस क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, लगभग 2% की हिस्सेदारी है जो 28 फरवरी को क्लोज होने वाली है। तो जिसके कारण कि 28 फरवरी और उससे पहले गिरावट देखने को मिल सकता है, आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है, हेवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और तो यही कारण है कि प्रीमियर एनर्जी से फ़िलहाल आप बच सकते हैं। हालांकि फरवरी जैसी ख़त्म होता है, मार्च से आप जो है बाइंग कर सकते हैं प्रीमियर एनर्जी के अंदर, क्योंकि यूएस का जो एक्सपोजर है प्रीमियर एनर्जी में वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वारी एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, बढ़िया आपको प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। फिलहाल के लिए तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।